रोमियो 9 अध्याय। परमेश्वर और उसके चुने हुए लोग। मैं मसीह में सच कहता हूँ, मैं झूठ नहीं बोल रहा, और मेरा विवेक भी पवित्र आत्मा में गवाही देता है कि मुझे बड़ा शोक है और मेरा मन सदा दुखित रहता है, क्योंकि मैं यहाँ तक चाहता था कि अपने भाइयों के लिए, जो शरीर के भाव से मेरे कुटुंबी हैं, स्वयं ही मसीह से स्थापित हो जाता। वे इस्राएली हैं और लेपालकपन का अधिकार और महिमा और वाचाएं और व्यवस्था और उपासना और प्रतिज्ञाएं उन्हीं की है। पुरखे भी उन्हीं के हैं और मसीह भी शरीर के भाव से उन्हीं में से हुआ। सब के ऊपर परम परमेश्वर युगानुयुग धन्य हो, आमीन। परंतु यह नहीं कि परमेश्वर का वचन टल गया, इसलिए कि जो इस्राएल के वंश हैं वे सब इस्राएली नहीं, और न अब्राहम के वंश होने के कारण सब उसकी संतान ठहरे, परंतु लिखा है, इसहाक ही से तेरा वंश कहलाएगा। अर्थात शरीर के संतान परमेश्वर की संतान नहीं, परंतु प्रतिज्ञा की संतान वंश गिने जाते हैं, क्योंकि प्रतिज्ञा का वचन यह है, मैं इस समय के अनुसार आऊँगा और सारा के पुत्र होगा। और केवल यही नहीं, परंतु जब रिबका भी एक से अर्थात हमारे पिता इसहाक से गर्भवती थी, और अभी तक न तो बालक जन्मे थे और न उन्होंने कुछ भला या बुरा किया था, इसलिए कि परमेश्वर की मानसा जो उसके चुन लेने के अनुसार है, कर्मों के कारण नहीं परंतु बुलाने वाले के कारण है, बनी रहे। उसने कहा, जेठा छोटे का दास होगा, जैसा लिखा है, मैंने याकूब से प्रेम किया परंतु एसाव को अप्रिय जाना। इसलिए हम क्या कहें? क्या परमेश्वर के यहाँ अन्याय है? कदापि नहीं, क्योंकि वह मूसा से कहता है, मैं जिस किसी पर दया करना चाहूँ उस पर दया करूँगा, और जिस किसी पर कृपा करना चाहूँ उसी पर कृपा करूँगा। अतः यह ना तो चाहने वाले की न दौड़ने वाले की, परंतु दया करने वाले परमेश्वर की बात है। क्योंकि पवित्र शास्त्र में फिरौन से कहा गया, मैंने तुझे इसीलिए खड़ा किया है कि तुझ में अपनी सामर्थ्य दिखाऊं और मेरे नाम का प्रचार सारी पृथ्वी पर हो। इसलिए वह जिस पर चाहता है उस पर दया करता है, और जिसे चाहता है उसे कठोर कर देता है। परमेश्वर का क्रोध और उसकी दया। अतः तू मुझसे कहेगा, वह फिर क्यों दोष लगाता है? कौन उसकी इच्छा का सामना करता है? हे मनुष्य, भला तू कौन है जो परमेश्वर का सामना करता है? क्या गड़ी हुई वस्तु गाड़ने वाले से कह सकती है, तूने मुझे ऐसा क्यों बनाया है? क्या कुम्हार को मिट्टी पर अधिकार नहीं कि एक ही लोंदे में से एक बर्तन आदर के लिए और दूसरे को अनादर के लिए बनाए? तो इसमें कौन सी आश्चर्य की बात है कि परमेश्वर ने अपना क्रोध दिखाने और अपनी सामर्थ्य प्रकट करने की इच्छा से क्रोध के बर्तनों की, जो विनाश के लिए तैयार किए गए थे, बड़े धीरज से सही और दया के बर्तनों पर, जिन्हें उसने महिमा के लिए पहले से तैयार किया, अपने महिमा के धन को प्रकट करने की इच्छा की, अर्थात हम पर, जिन्हें उसने न केवल यहूदियों में से वरन अन्य जातियों में से बुलाया, जैसा वह होशे की पुस्तक में भी कहता है, जो मेरी प्रजा न थी उन्हें मैं अपनी प्रजा कहूँगा, और जो प्रिय न थी उसे प्रिय कहूँगा। और ऐसा होगा कि जिस जगह में उनसे यह कहा गया था कि तुम मेरी प्रजा नहीं हो, उसी जगह वे जीविते परमेश्वर के संतान कहलाएंगे। और यशायाह इस्राएल के विषय में पुकार कर कहता है, चाहे इस्राएल की संतानों की गिनती समुद्र के बालू के बराबर हो, तो भी उनमें से थोड़े ही बचेंगे, क्योंकि प्रभु अपना वचन पृथ्वी पर पूरा करके धार्मिकता से शीघ्र उसे सिद्ध करेगा। जैसा यशायाह ने पहले भी कहा था, यदि सेनाओं का प्रभु हमारे लिए कुछ वंश न छोड़ता, तो हम सदोम के समान हो जाते और अमोरा के सदृश ठहरते।
इस्राएल का अविश्वास। अतः हम क्या कहें, या कि अन्य जातियों ने जो धार्मिकता की खोज नहीं करते थे धार्मिकता प्राप्त की, अर्थात उस धार्मिकता को जो विश्वास से है, परंतु इस्राएली जो धर्म की व्यवस्था की खोज करते थे उस व्यवस्था तक नहीं पहुँचे। किस लिए? इसलिए कि वे विश्वास से नहीं परंतु मनोकर्मों से उसकी खोज करते थे। उन्होंने उस ठोकर के पत्थर पर ठोकर खाई, जैसा लिखा है, देखो मैं सियोन में एक ठेस लगने का पत्थर और ठोकर खाने की चट्टान रखता हूँ, और जो उस पर विश्वास करेगा वह लज्जित न होगा। आमीन। मेरे प्रियो, यदि आप इस चैनल पर नए हैं, यदि आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन के बटन दबाएं। और यदि आप हमारे फेसबुक पेज पर हैं तो हमारे पवित्र बाइबल को फॉलो करें, लाइक करें, ताकि परमेश्वर का वचन रोजाना आप तक पहुंच सके। और जो वचनों को नहीं पढ़ पाते हैं उनके पास ज़रूर शेयर करें, ताकि वचनों को सुने और परमेश्वर में बने रहें और परमेश्वर उन्हें आशीषित करें। जय मसीह की। प्रभु आपको आशीष दे।